हाँ जी, आ गए आप। हम भी आ गए हैं। और अगर आपके अभी कोई दोस्त या साथी रह गए हैं जो अभी तक नहीं आए तो उन्हें भी बुला लीजिए, साथ में मिल के टाइम वेस्ट करते हैं। एकदम से हमारी गली में केओस शुरू हो चुके हैं, तो प्लीज़ कृपया करके बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड कर देना। वैसे अब बताना कि अगर आपके फ्रेंड्स ग्रुप में कहीं लड़ाई हो रही हो या कहीं पे भी लड़ाई हो रही हो तो आप किस कैटेगरी में आते हैं। आराम से एक साइड में खड़े होकर मूवी की तरह एंजॉय करते हुए लड़ाई को, या अपनी पूरी कोशिश लगा देंगे उन दोनों की लड़ाई सुलझाने में, चाहे बीच में अब खुद आपकी लड़ाई क्यों ना हो जाए। बट आपको शांति पसंद है, या फिर एक और कैटेगरी जिसमें कभी कभी मैं भी आ जाती हूँ और आग में घी डालने वाला काम करते हो और फिर आराम से मज़े लेते हो बैठकर, या फिर सिंपल सोबर अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़े मरे कुछ भी करे, मेरा कोई लेना देना नहीं। बताना कौन सी कैटेगरी में हो आप। खैर, आज की बकवास हो गई ख़त्म, आगे चलते हैं स्टोरी की तरफ। कल नहीं, लास्ट एपिसोड में हमने कहाँ छोड़ा था जी। मेघा चली जाती है घर, तो अब वो घर आती है तो ऑब्वियसली फर्स्ट डे था, सारे फैमिली वाले पूछ रहे हैं कैसा गया क्या रहा। तो मेघा कहती है 1 मिनट, पहले बताओ अच्छी चीज़ सुननी है या पहले बुरी। तो मेघा के पापा कहते हैं अरे पहले अच्छी चीज़ बताओ, अच्छा क्या हुआ। तो मेघा कहती है जो मेरे हेड डिज़ाइनर हैं जिनके साथ मुझे काम करना है वो बहुत हैंडसम है और बहुत जेंटल है मम्मी, इतनी आराम से इतने प्यार से बात करते हैं, हाय मैं तो सच में फ्लैट हो गई। तो मेघा की मम्मी कहती है फाइनली तुझे कोई पसंद आया है, बस भगवान जी अब इसका मन इससे पहले दोबारा बदले, इन दोनों को साथ कर देना। तभी बीच में टोकते हुई दादी कहती है अरे उससे पूछा है तो ना वो सिंगल तो है ना। तो मेघा कहती हाँ दादी मैं तो पूछना ही भूल गई, कल सबसे पहले यही पूछूंगी मैं। तो मयंक कहता है अच्छा दीदी अब बुरी बात भी सुना दो। ये सुनते ही मेघा का मुंह उतर सा जाता है और एनॉयड वे में बोलती है एक लड़की है जिसमें भर भर के ईगो घुसा पड़ा है, जिसकी शक्ल देख के ना मुझे गुस्सा आने लग जाता है, और अनफॉर्चुनेटली वो हमारी बॉस है। तो मयंक कहता है अभी तो आपने कहा आकाश है आपका बॉस। अरे वो मार्केटिंग टीम की हेड है, तो मार्केटिंग के अंदर ही सब कुछ आता है ना, तो उसी का फर्स्ट अप्रूवल लिया जाता है हमारे डिज़ाइंस का भी। पर ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो आप इतनी चिढ़ गई हो उनसे। तो मेघा शुरू से लेके एंड तक सारा कुछ बताती है अपने फैमिली वालों को कशिश के बारे में। जो भी हो दी, लेकिन बंदी काम में तो माहिर है, परफेक्शन चाहिए उसे हर काम में। ऐसे ही थोड़ा, ये कंपनी इतने लोगों की ड्रीम कंपनी है और मेरी भी, मैं तो मिलना चाहूँगा उनसे। और देख लेना 1 महीने की बात है, फिर तो मेरी भी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी और आप ही के साथ इसी कंपनी में आऊँगा मैं। फिर क्या पता मुझे इन्हीं के अंडर इंटर्नशिप मिल जाए, आखिर मुझे भी तो मार्केटिंग लाइन में ही जाना है। तो मेघा कहती अच्छा तो अभी मिला नहीं है ना उससे, शुक्र मना। कोई बात नहीं दीदी मिल लेंगे। तो मेघा के पापा कहते हैं कि बेटा इतनी जल्दी एक ही दिन में किसी को ऐसे जज नहीं कर लेते, टाइम दो, क्या पता तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। बट मेघा कहाँ किसी की सुनने वाली थी, वो तो खुद पे विश्वास रख रखे, उससे तो बिठा लिया मन में कि वो लड़की है ही बेकार। खैर अभी इनकी रात यहीं ख़त्म करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट डे पर। नेक्स्ट मॉर्निंग कशिश जो है अपने ऑफिस की पार्किंग लॉट में है, अपनी गाड़ी पार्क कर रही है। पार्क करके बाहर निकल ही रही थी कि उन्हें कुछ आवाज़ें आने लग जाती है जैसे कोई लड़ रहा हो। तो वो देखती हैं दूर से ही कि एक लड़की स्कूटी पर है पार्किंग एरिया में ही, और सामने से एक कार पे कार को ब्लॉक कर रखा है, रास्ता आने जाने का नहीं है। और उनकी कन्वर्सेशन कुछ इस तरीके से होती है। और हाँ ये बताना मैं भूल ही गई, वो लड़की और कौन होगी, मेघा है हमारी।
तो वो कार वाला पर्सन कहता है, ओ हेलो मैडम, कहाँ घुसी जा रही हो? यहाँ मैंने पार्क करनी है अपनी कार, आप पीछे लीजिए ज़रा। तो मेघा कहती है, क्यों? मैं क्यों पीछे लूँ? आप पीछे लीजिए, पहले मैं आई थी यहाँ। आपके पास गाड़ी है तो क्या गाड़ी का रोब झाड़ेंगे? मेरी स्कूटी भी किसी से कम नहीं है, ठीक है? कार में तो क्या ही मज़ा है, 4 दीवारी में बंद हो जाओ और घुटन से अंदर मर ही जाओ। अरे मज़ा तो स्कूटी का है, बोली ठंडी हवा जब आपके फेस को छू के जाती है, आहा, तो मज़ा आता है ड्राइविंग करने का। तो मेरी स्कूटी को नीचा दिखाने की तो ज़रूरत नहीं है, समझ गए आप? तो वो पर्सन कहता है, ओ हेलो हेलो मैडम, ब्रेक मारो। मैं कोई नीचा नहीं दिखा रहा हूँ स्कूटी को, मेरे घर पे भी 2 टू व्हीलर्स हैं, एक स्कूटी और एक बाइक, जो मैं ऑल टाइम चलाता हूँ। लेकिन आप यहाँ पार्क नहीं कर सकती क्योंकि ये कार पार्किंग एरिया है यार। मिस, टू व्हीलर्स की पार्किंग एरिया उस साइड है, आप यहाँ गलत लेके आई हैं। तो मेघा थोड़ा ऑकवर्ड होके कहती, क्या? और इधर उधर देखती है कि सच में सारी जगह कार्स ही खड़ी हैं और 2 व्हीलर्स की पार्किंग अलग है। तो मेघा कहती, हाँ हाँ, तो क्या हो गया, तुम में क्या पार्किंग एरिया देखने नहीं आ सकती कार का? तो वो पर्सन कहता है, अगर आपका देखना दिखाना हो गया हो तो प्लीज़ अपनी स्कूटी को ज़रा पीछे लेंगी आप? हाँ ठीक है, जा रही हूँ। और ये सब कशिश देखती है और वो हंसने लग जाती है और कहती है, कितनी क्यूटली लड़ रही है ये लड़की। और इतना ही कह के वो भी चली जाती है अपने ऑफिस की तरफ। अब मेघा तो पहले ही अंदर जा चुकी थी, लेकिन वो देखती है कि उनकी जो फाइल्स उन्होंने ले रखी है उसमें से एक फाइल कम है। तो वो वापस जाती है अपनी स्कूटी की तरफ कि उन्होंने वहीं पे तो नहीं भूल गई है, और जाती हैं, हड़बड़ी में जाती हैं क्योंकि वो लेट भी हो रही थी थोड़ा बहुत, और फाइल्स की तरफ ही उनका ध्यान था। फाइल्स को खोलते खोलते जा रही थी वो, कुछ चेक करते करते, और सामने से एंटर कर रही थी हमारी कशिश। लेकिन कशिश को कुछ आवाज़ आती है पीछे से, जैसे उसका नाम बुलाया गया हो, तो वो पीछे की तरफ देखती है, मतलब मुड़ जाती है, तो ध्यान उसका भी नहीं होता। और ये हमारी मेघा जी जो हड़बड़ाहट में जा रही थी, धड़ाम करके भिड़ जाती हैं कशिश से। फिर क्या, फिर फाइल्स ऊपर और कशिश मेघा की बाहों में। फिर वही हमारे मूवीज़ का फेवरेट सीन। लेकिन हाँ, मेघा ने पकड़ रखा है कशिश को, और कशिश का तो यही लग रहा था कि वो गिरने वाली, और वो डर के मारे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो क्या कहते हैं जब बिल्कुल आंखें सिकोड़ के बंद कर लेते हैं, बीच लेते हैं, पता नहीं ऐसे कुछ होता है। और मेघा कशिश के चेहरे की तरफ देखती है, किस तरह से उसने आंखें बंद कर रखी है। पहले उसकी नज़र उसकी आंखों पे जाती है, फिर धीरे धीरे वो उसके पूरे फेस को स्कैन कर रही थी, क्योंकि इतनी क्लोजली उसने कशिश को पहले नहीं देखा था। और फिर जाके नज़र उनकी कहाँ रुकती है, जो तिल मैंने आपको बताया था पहले कि कशिश के लिप्स के ऊपर, थोड़ा सा अपर लिप्स के साइड में तिल है, वहाँ पे जाके नज़र रुक जाती है मेघा की। फिर कशिश रियलाइज़ करती है कि वो गिरी नहीं है, तो एक आँख करके अपनी आँख खोलती है और देखती है कि सामने कौन है। वो गिरी नहीं है, किसी ने उसे पकड़ रखा है। तो वो जैसे ही मेघा की आंखों में देखती है, मेघा भी देखती है उनकी आंखों में, और उनका छोटू सा आई कांटेक्ट होता है, बिल्कुल 4 सेकंड का होता होगा। तभी कशिश बोलती है, हेलो मिस, अब आप मुझे उठाएंगी? तभी मेघा पलके चिपकाती है और होश में आती, क्या? और देखती है चेहरा जैसे उसने पकड़ रखा है वो और कोई नहीं, कशिश है। और उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो एकदम से कशिश को छोड़ देती है। खड़ा करके छोड़ती नहीं है, ऐसे छोड़ देती है कि कशिश सीधा नीचे गिरती है धड़ाम। और कशिश दर्द के मारे, वो तो, अब मुझे गिराया क्यों तुमने? तो मेघा कहती है, ओ लग गई आपको, सॉरी बट आई एम नॉट सॉरी। तो कशिश खड़ी होती है और कहती है, व्हाट? एक तो तुम सामने से आकर मुझसे टकराई हो और मुझे पकड़ भी लिया था, गिरने से बचाया पहले, और फिर गिरा दिया, किस लिए? और अब सामने से मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। तो मेघा कहती, एटीट्यूड? तुम जैसे लोगों के साथ ना ऐसे ही बिहेव करना चाहिए,
तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। व्हाट डू यू मीन मुझसे से लोग? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? तो मेघा कहती है तुम नहीं, मतलब तुम अपने आप को समझती क्या हो? नहीं मतलब तुम सुंदर हो, हॉट हो, अच्छी पोस्ट पर हो, अच्छा कमा लेती हो, तो क्या अपना घमंड दिखाती फिरोगी? और कशिश अपनी आईब्रोज ऊपर करते हुए उसे घूर रही है कि कहना क्या चाह रही है। और कहती है एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो मैं कहती कौन सा कॉम्प्लीमेंट? अरे अभी तो आपने बोला कि मैं सुंदर हूँ, हॉट दिखती हूँ, तो उसके लिए थैंक यू। आप भी ठीक ठाक ही दिखती हैं। तो मेघा का मुंह खुला हो जाता है और बड़ा कर लेती है। ठीक ठाक? तुम्हारी आंखें खराब होगी लगता है। कहाँ से मैं तुम्हें ठीक ठाक लगती हूँ? इतना सेक्सी फिगर है मेरा। और रही बात तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट की, वो मैं कहना नहीं चाहती थी, वो गलती से बस मेरे मुंह से निकल गया था। कोई हॉट वोट नहीं हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे ठीक ठाक बोलने की? कशिश अपनी हंसी को कंट्रोल करती है और कहती है और दूसरी बात मेरी जॉब की, हाँ तो मैंने अब मेहनत करके अपनी पोस्ट हासिल की है, दिन रात एक किया है, तो घमंड करना बनता है। लेकिन घमंड से याद आया, मैंने कब आपको घमंड दिखाया? मैंने कब एटीट्यूड दिखाया आपको? क्या हम पहले मिल चुके हैं? तो मेघा कहती जी हाँ मिल तो चुके हैं, लेकिन क्या करें, आपका ये जो बड़ा सा ईगो है ना, ये सामने आ गया, तभी आपको इतनी बड़ी लड़की दिखी ही नहीं। तो कशिश कहती ईगो मुझ में? जी हाँ, कूट कूट के भरा है आपके अंदर। बट एक मिनट, वैसे आप हैं किस डिपार्टमेंट में? तो मेघा कहती क्यों, अब आप मुझे मेरी जॉब से निकलवाना चाहती हैं? हाँ हाँ, और अब आप कर भी क्या सकती हैं, हिम्मत है तो वैसे आमने सामने लड़ी ना, जॉब को क्यों बीच में ला रही हैं आप? तो कशिश फिर शौक को कहती क्या जॉब, अब जॉब कहाँ से आ गई बीच में? तो मेघा कहती हाँ तो जो भी है, अब मैं जा रही हूँ, बाय। और अपनी फाइल्स उठा के वो जल्दी से भाग जाती है। और पीछे कशिश अरे एक मिनट, क्या ये लड़की पागल है क्या? मेरे तो आधी बातें तो मेरे ऊपर से गई। कहना क्या चाह रही थी? एक्चुअली जब जॉब का टॉपिक आ गया था तो मेघा थोड़ा घबरा गई थी, क्योंकि उसे पता है कि अगर ज़्यादा बोला तो कहीं उसकी जॉब ना चली जाए। शेरनी तो बनती है, लेकिन जॉब की फिक्र किसे ना हो भाई। इतनी मेहनत से उसने इस कंपनी में जॉब पाई है, अब इतनी आसानी से खोना तो नहीं चाहती वो, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। जब वो जा रही होती है वहीं से, तो पीछे से जो वैष्णवी देख लेती है, वो एक्चुअली कशिश को बुलाने आई थी, तो देखती है कि कशिश उस नई डिज़ाइनर से बात कर रही है। तो वो कशिश के पास जाती है, अरे तू उससे क्या बात कर रही थी? लग के तो ऐसा क्या कि बहुत कुछ सुना के गई है। तो कशिश कहती हाँ यार, मुझे बहुत कुछ सुना के चली गई, और पता है मुझे गिरा भी दिया इसने। पता नहीं क्या कह रही थी, मेरे अंदर ईगो है, मैं घमंड दिखाती हूँ। और जॉब, मैं उसे जॉब से कैसे निकालूंगी? मैं उसे क्यों जॉब से निकालूंगी? मुझे तो ये तक नहीं पता कि वो किस डिपार्टमेंट में काम करती है। और वो और कह के गई है हिम्मत है तो ऐसे आमने सामने लड़ो। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि लड़ना ही क्यों है। वैष्णवी कहती अरे ये लड़की सच में पागल है, ये वो नई जो असिस्टेंट डिज़ाइनर सेलेक्ट की थी ना, ये वही है। कहती अच्छा, मुझे भी इसका दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला ही लगता है। कल आई थी और कहती आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपका सीनियर कोई आपको परेशान करे तो आप कंप्लेन कर सकती है, मैं आपके साथ हूँ। पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल के चली गई। और ये किसकी बात है, खुद की बात बोल के चली जाती है, सामने वाले की बात सुनती नहीं है। तो कशिश कहती हाँ ये बात तो तुमने सही कही। वैष्णवी कहती खैर मुझे लगता है तुम्हें लेके उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बेटर है कि अभी पहले ही सब क्लियर कर दो। तो कशिश स्माइल करती है और कहती है नहीं यार, वैसे क्यूट तो बहुत है ना? वैष्णवी कशिश की तरफ घूरती है और कहती है इतना सब कुछ सुना गई वो तेरे को और तू कह रही क्यूट है? हाँ यार, कितनी क्यूटली वो लड़ती है तूने देखा नहीं कैसे बच्चों की तरह सुना रही थी, और जब वो गुस्सा होती है पता नहीं उसके चीक्स बहुत लाल हो जाते हैं, मैंने नोटिस किया। और गुस्से में भी मेरी तारीफ कर रही थी। कैसे? तो कशिश जो है वो वाला इंसिडेंट बताती है वैष्णवी को, और वैष्णवी भी कहती सच में बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें हैं इसकी। खैर तुम मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लियो। तो कशिश कहती है नहीं अब तो नहीं,
अब तो लड़ाई छिड़ चुकी है, अब हम भी मज़े लेने वाले हैं अच्छे से। वैष्णवी कहती क्या मतलब? मैं तो बड़ा तंग करने वाली हूँ भाई उसे। जब वो गुस्सा होती है ना, सच में बहुत क्यूट लगती है यार। मैं तो जान करके उसे गुस्सा दिलाने वाली हूँ और बनी रहे उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर अब हमारे अंदर ईगो है तो हम ले आएंगे ईगो। मुझे तो बड़ा मज़ा आने वाला है उसे छेड़ने में। तो वैष्णवी कहती है ध्यान से, कभी मज़े मज़े के चक्कर में अपना दुश्मन ना बना लियो। तो कशिश कहती है अरे कोई बात नहीं, बहुत लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, पहली बार कोई तकरार वाला मिला है, अब लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा ना। तो यही कह के कशिश जो है स्माइल करने लग जाती है और जिस तरफ मेघा गई थी उसी तरफ देखने लग जाती है। और यही सब होके वापस ये लोग चले जाते हैं अपने काम की तरफ और मेघा अपने आप से ही बात करते करते बड़बड़ाते बढ़ाते जा रही होती है अपने डेस्क की तरफ और कहती है क्या मेघा, तू पागल है क्या? तू क्या कर रही थी? कहाँ खो गई थी तू? ऐसे क्यों ताड़ रही थी तू उसे? और उस तीखी मिर्ची को तूने हॉट कैसे बोल दिया? छी 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 छी, क्या बोल रही है मेघा? कम बैक टू योर सेंसेस। और वो क्या बोल रही थी? मैं ठीक ठाक लगती हूँ, ठीक ठाक। इतनी सुंदर और हॉट लड़की उसे ठीक ठाक लगती है। और वो ऐसे ही गुस्से में बड़बड़ाते बड़बड़ाते जा रही थी कि आगे से वो फिर से अब आकाश से टकरा जाती हैं। नहीं नहीं, चिंता ना करिए, वो वाला सीन दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। हल्का सा से ही टकराई थी वो कि वो पीछे हो गई थी, उनके ऊपर नहीं गिरी। चलिए छोड़िए, अब बाकी की बातें हम अगले एपिसोड में करेंगे। आई नो आज थोड़ा छोटा हो गया है एपिसोड, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो यार। बाकी फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। नहीं 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 नहीं, अभी उससे पहले कल मिलेंगे ना, लाइव में मिलेंगे ना। हाँ तो आ जाना टाइम से। बाय।